नीतीश बाबू के नेता खूब गुणगान कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की और सीएम नीतीश कुमार की, और दोनों की जोड़ी को सुपर डुपर हिट बता रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल एक मीटिंग हुई बिहार के अंदर, काफी महत्वपूर्ण मीटिंग थी। एनडीए के घटक दलों की बैठक थी। हालांकि बैठक में कुछ विवाद जरूर हो गया। बैठक में पशुपति पारस की पार्टी को निमंत्रित नहीं किया गया, उसको लेकर बवाल जरूर खड़ा हुआ। लेकिन बैठक के बाद एनडीए नेताओं का जोश हाई है, बल्कि यूं कहें कि काफी बढ़ गया है जोश जो है। और उसके बाद जो नेता हैं अब लगातार नीतीश से लेकर मोदी का गुणगान कर रहे हैं। कल के बैठक के बारे में बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज विस्तार से बताया, सब कुछ बताया कि बैठक में क्या कुछ हुआ है और आगे की क्या प्लानिंग है और किस तरह से एनडीए 2025 में फतह करेगी। तो बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, उनका पूरा बयान आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। कल एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की ही पहल पर जो एनडीए के 5 घटक दल हैं, भाजपा है, जदयू है, लोजपा है, रालोमा है, फिर हम पार्टी है सेकुलर, पांचों दलों के सभी राष्ट्रीय और प्रदेश से लेके जिला स्तर के पदाधिकारी, इन सभी दलों के जो भी विधायक साथी हैं, सांसद जो भी उपलब्ध थे, उन सब लोगों की एक महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी बैठक हुई है। और आप सब लोगों ने देखा है, आज तो उस बैठक के समाचार मीडिया में भी प्रकाशित हुए हैं। और सही बात यही है कि उस बैठक में सभी दल के नेताओं ने और विधायकों ने, विधायक दल के नेताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, सबों ने अपनी राय रखी। लेकिन सबों की राय का जो निष्कर्ष था वो एक ही था। सारे लोगों की बात एक ही जगह पहुंच रही थी कि नीतीश कुमार का नेतृत्व, पहली बात। दूसरी बात, एनडीए के सभी घटक दलों की एकजुटता, यानी इसके पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं की आपसी समझदारी, समन्वय, और ये दोनों अगर पक्की है तो समझिए जीत की गारंटी है। अब यही उस बैठक का निष्कर्ष था, जो आप लोगों को बता भी दिया गया है। सभी लोगों ने एक स्वर से बोल इस बात को अपनी अपनी भाषा में रखा। और सबसे बड़ी बात थी कि सब लोगों ने संकल्पित होकर 2025 शुरुआत हमारी होगी, जो सामने 4 जगह पर उपचुनाव हैं, और इस उपचुनाव के बाद जो हम लोगों का 2025 में आम चुनाव है, ये सभी लोगों ने संकल्प लिया है। और सभी लोगों ने ये महसूस किया है कि इस बार जो हमारी जीत होने जा रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की जीत, ये 2010 से भी बड़ी जीत होने जा रही है। ये सब लोगों की न सिर्फ धारणा थी, बल्कि विश्वास झलक रहा था उस बैठक में, कि जैसे उस बार हम लोग 2010 में 206 सीट लाए थे, इस बार 220 के करीब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और ये सारे दलों के नेता, पदाधिकारी सब इस विषय पर एकमत थे। और इसका एक कारण तो जो हमने बता दिया
कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार सरकार की उपलब्धि है, पहली बात, और इसके साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश के तरक्की की गति है, इन दोनों का बड़ा घातक कॉम्बिनेशन है, जोड़ है। इसलिए इसके सामने कहीं विपक्ष खड़ा दिख ही नहीं रहा है। और आप ये क्यों नहीं समझते हैं? सीधी सी बात है, विपक्षी दल या कोई नेता हमारे सरकार की उपलब्धियों को कोई नकारने की हिम्मत भी जुटा पा रहा है क्या? कोई कह रहा है कि विकास नहीं हुआ है, बल्कि उल्टी बात है। सभी हमारे विपक्षी दलों के नेताओं को भी एहसास है कि विकास का मुद्दा ऐसा है जो निर्विवाद रूप से नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में जाता है। इसलिए आप गौर करिएगा कि वो सरकार की उपलब्धियों और सरकार ने जो बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन का काम किया है जनहित में, उसको नकारने की बजाय अब वो इसके एक हिस्सा का श्रेय लेने में परेशान है। ये देखिए, कोई नहीं कह रहा है कि बिजली में विकास नहीं हुआ है, सुधार नहीं हुआ है। कोई कह रहा है कि सड़क व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। कोई कह रहा है कि पेयजल के मोर्चे पर विकास या सुधार नहीं हुआ है। ये किसी की हिम्मत नहीं है। यहाँ तक कि विपक्षी दलों के नेताओं की भी हिम्मत नहीं है। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं, थोड़े थोड़े दिनों के लिए मुख्यमंत्री जी ने उनको भी साथ रहने का मौका दिया था, लेकिन उन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता बरकरार नहीं रखी। तो वही थोड़े दिन में काम नीतीश कुमार का था, इसी में सट के घुस के थोड़ी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। नकारने की हिम्मत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है जो बिहार की जनता देख रही है और समझ रही है। अब बोलिए, एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। पशुपति पारस जी एनडीए का पार्ट है कि नहीं है? पशुपति पारस जी वो खुद समझते हैं ना पार्ट है कि नहीं है। और ये बात तो जहाँ एनडीए का गठन का स्वरूप बना है, ये तो दिल्ली में न बना है। ये वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी या वो स्वयं बताएंगे। अच्छा सर, जो कल की बैठक हुई आप लोगों की सीएम हाउस में, ये तो बहुत दिनों के बाद ऐसी बैठक हुई है, क्या संदेश आप लोग दे रहे हैं 2025 का? अभी तो संदेश है, बताए ना, इतना देर से बोले क्या? आप लेट आके सवाल फिर मत पूछा करिए। हाँ, तो सुन लिया आपने कि विजय चौधरी कह रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार की पहल पर 5 घटक दलों की बैठक हुई, ये बता रहे हैं। हालांकि एक घटक दल जरूर नहीं शामिल हुआ, इसकी बात भी वो सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो केंद्रीय जो गठबंधन हुआ था वो बताएंगे कि क्या कुछ मामला है। ऐसे में उन्होंने एक तरह से उससे कन्नी काट ली। और लेकिन बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसलों की उन्होंने जानकारी दे दी और कहा कि 2025 विधानसभा का चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हैं। ये बड़ी बात निकल कर सामने आई और जो सरकार की उपलब्धि है उसे लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। विपक्ष पर भी हमला बोला। इधर दूसरी तरफ ललन सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, नीतीश बाबू के नेता हैं, उन्होंने भी पीएम मोदी के तारीफों के पुल बांध दिए। दरअसल आज पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं जिसमें बिहार के युवाओं को भी नियुक्ति पत्र मिले हैं। तो ऐसे में ललन सिंह ने भी पुल बांधे तारीफों के, पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार के। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, वो भी सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल के माध्यम से पूरे देश भर में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जारी किया है और बिहार में यहाँ 217 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने विस्तार से सुना है। रोजगार के सृजन की दिशा में जो अलग अलग क्षेत्रों जो काम हो रहा है उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए और जो नए स्टार्टअप्स के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से
जो रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार पैदा किया जा रहा है। विदेशों में, कई देशों में भारतीय नौजवानों को रोजगार के नए अवसर और स्किल ट्रेनिंग के लिए, उनके कौशल विकास के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। और हम समझते हैं कि यह जो युवा शक्ति है उसमें नई ऊर्जा प्रदान करेगा और नई युवा के ऊर्जा के साथ युवा शक्ति इस देश के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में, विकसित भारत बनाने की दिशा में आने वाले समय में अपना योगदान देगा। सर, यूपीए के 10 साल के जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री बताया, और ये जो एनडीए के 10 साल कार्यकाल है उसके डबल है, उन लोगों को नौकरियां हर क्षेत्र में डबल है, हर क्षेत्र में डबल है। तो इसलिए जो मैंने कहा एक बात कि बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज है। कुछ लोग बोलने का काम करते हैं, कुछ लोग करने का काम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में आप लोगों ने देखा कि 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पुलिस सेवा में भर्ती हुई। आपने देखा भारत सरकार ने विस्तार से बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये करने की बात है। और कुछ लोग बोलते रहते हैं, वो याद नहीं करते हैं कि उनके माता और पिता 15 साल बिहार में रहे। एक बार यह भी तो उनको बताना चाहिए कि मेरे माता और पिता के बिहार में शासनकाल के दौरान कितने नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला, वो बोलने के लायक नहीं है। अब अभी जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठे, उनके सामने बोलने का तो हिम्मत होता नहीं। अभी कह रहे हैं कि उनके कहने से रोजगार मिले। अरे आपको क्या पता है? आप जरा माता पिता से जाके पूछिए कि बिहार में कितना रोजगार उन्होंने 15 साल के शासनकाल में दिया, और नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो रोजगार दिया है बिहार के नौजवानों को, उसका भी आंकड़ा आपके पास है। लाखों लोग मिले हैं और आने वाले समय में 12 लाख और नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य। तो सुन लिया आपने ललन सिंह की भी बात। उन्होंने कहा कि रोजगार जो है, रोजगार के मामले में जिस तरह से एनडीए सरकार काम कर रही है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर रही है, और प्रधानमंत्री लगातार जो है रोजगार देने के लिए सभी को प्रयासरत हैं। और इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमला बोल दिया और कहा कि वो क्या जानेंगे कि रोजगार क्या होता है, कैसे रोजगार दिया जाता है। उनके पिताजी की और माताजी की सरकार में तो दिया ही नहीं गया। तो ऐसे में एनडीए की बैठक के बाद, जो बिहार में एनडीए की बैठक हुई है, उसके बाद नेताओं का जोश हाई है। एनडीए के नेता जो है काफ़ी अब 2025 को लेकर काफ़ी आशान्वित हैं और मिलजुल कर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। हालांकि अब आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन नीतीश मोदी का अब खुलकर गुणगान कर रहे हैं तमाम नेता, और इन्हीं दोनों नेताओं के सहारे 2025 की नैया पार लगेगी, ये बता रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।